रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम, क़ू अनफुसकुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हफ़ीज़ुल मुईदुल करीम। दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ ज़रूर होता है। दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ ज़रूर होता है। मोमिनो पढ़ते रहो दुरूद की चेहरे पे नूर होता है। इसी मानो अकीदे की रोशनी में सारे लोग दिल लगा ले, मोहब्बत के साथ पढ़ ले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादिल जूदी वल करम वल मुहकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे बड़े भाई शहजादे फ़िक्र व अदब नक़ीब हिंदुस्तान मौलाना जमाल अख्तर पलामी साहब से शानदार नकाबत आप समात फरमा रहे थे। मेरे बाद हमारी जमात का ब्रांडेड शायर जनाब शाहनवाज हसन साहब उड़ीसा से तशरीफ ला चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी समातों की के दस्तरखान पे हाजिरी की सादतें हासिल कर रहा हूँ। सारे उलमा इकराम की मैं दुआएं चाहता हूँ और मैं बहुत जल्द शुरू होना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई मौलाना शफीकुल्लाह नूरी साहब मौजूद हैं। सारे लोगों की दुआओं को लेकर के आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा लग जाएगा तो भी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा। एक मर्तबा मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह और अकीदत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। थाम ले थाम ले थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। पूरा मजमा बोलेगा। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। अरे बाग जन्नत में तुम्हें यही मसलक ले जाएगा। वाह वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, इतनी खामोशी की वजह है, जरा मोहब्बत के साथ मैं जब नारा लगा रहा हूं तो जवाब तो कम से कम आप दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। बाग जन्नत में तुम्हें यही मसलक ले जाएगा। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में चलेगा, जिसके सीने में चलेगा। क्या कहने हजरत, क्या कहने, माशाअल्लाह। क्या कहने, दोबारा पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। अरे तो कम से कम हाँ हूं तो बोल सकते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह जज़ाकल्लाह। ये तो मेरे खानदान वाले दे रहे हैं, देख रहा हूँ। दूसरे खानदान वाले कहाँ देते हैं हजरत? आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा।
और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का, जिसके सीने में जलेगा। और यकीनन बहुत से लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना पसंद करते हैं, इंजीनियर बनाना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को वो बालिस्टर बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि बाद में अपने बेटे को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सके, बाद में अपने बच्चे को बैंक अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर सके, बाद में जो है चेक की तरह उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन जो लोग अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाते हैं, जो शख्स अपने बच्चे को आलिम रब्बानी बनाते हैं, जो शख्स अपने बच्चे को एक मुहक्किक बनाता है, मुफ्ती बनाता है, दानिश्वर बनाता है, आप दुनिया की फिक्र करते हो और जिसने हाफिज़े कुरान बनाया है उसने दुनिया की भी फिक्र की है और आखिरत की भी। वाह 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 वाह, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, अरे बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। आज जब शरीयत की बात आती है हम खामोश रहते हैं, आज जब तरीकत की बात आती है हम खामोश रहते हैं, कुरान पे उंगली उठाई जाती है हम खामोश रहते हैं, शान रिसालत पे उंगली उठाई जाती है हम खामोश रहते हैं, अल्लाह की वहदानियत पे उंगली उठाई जाती है हम खामोश रहते हैं कि ये मैटर जो है मौलाना अली अकबर का होगा, ये मैटर जो है मौलाना जमाल अख्तर पलामवी का होगा, ये जवाब देंगे, शाहनवाज हसन साहब जवाब देंगे। हम ये सोच करके कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तान की धरती पे मैंने एक शख्सियत के बारे में पढ़ा, यकीनन आपका चेहरा जो है आपके चेहरे पे मुसर्रत व शादमानी की लहरें गर्दिश करने लगेगी। उनका नाम सुन करके आज जो है उनके खानदान से उनका पोता जो है आज हमारे बज़्म में जलवागर होने वाला है, आज जलवागर होने वाला है। वो शख्सियत कौन सी शख्सियत है? वो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत है, वो मेरे इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत है। अगर मसला बिहार का हो जवाब बरेली से दिया जाता था, मसला बंगाल का हो जवाब बरेली से दिया जाता था। सिर्फ बरेली में बैठ करके वो हिंदुस्तान के मसले को सल्व नहीं करते थे, बल्कि अगर बोलने वाला रसूल की शान में अगर गुस्ताखी करता तो उसका भी जवाब मेरे इमाम मोहम्मद रजा दिया गया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, उसका भी जवाब मेरे इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान दिया करते थे। वो कैसे जवाब देते थे? और जरा तवज्जो करो, एक मर्तबा मुस्कुरा करके बोल दो सुभान अल्लाह और अकीदत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के सामने जब कोई मसला आता था, एक मसला केनिया के अंदर उठता है, बर्नार्ड शाह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत के खिलाफ बोलता है कि रब जो है वाहिद नहीं है, रब जो है वाहिद नहीं है, ये इतना बोलता है। बैठने वाला बरेली में बैठा हुआ है, जवाब 1 साल में नहीं 2 साल में नहीं बल्कि इमाम मोहम्मद रजा की शान देखो, अपने एक मुरीद को तैयार करते हैं, अपने जेब से पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला कराते हैं, वो पढ़ करके आते हैं, कहते हैं बेटा मैंने तुझे इस काम के लिए तैयार नहीं किया है, बल्कि तुझे वहां जाना पड़ेगा, जाकर के मुनाजरा करना पड़ेगा। कहा हुजूर मेरे पास पैसा नहीं है, फरमाया कि जा मेरी बदायूं की जमीन को बेच, मेरी बदायूं की जमीन को बेच दे। जमीन बिक गई, पैसा इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह में आ गया। पैसा लेने के बाद आला हजरत ने अपने मुरीद को दे दिया और कहा जा केनिया जा करके वहां मुनाजरा कर। जब तो मैं आपको यहाँ से एक लम्हे फिक्रिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप जमीन बेच दो, मैं आपको नहीं कहता हूं कि अपनी बिल्डिंगों को बेच दो, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि अपने फ्लैट को बेच दो, बल्कि आप 749 का जो रिचार्ज कराते हो, 719 का जो रिचार्ज कराते हो, 500 रुपए का जो रिचार्ज कराते हो, बल्कि आप अपने दोस्तों के दरमियान में ये कहते हो मैंने फला जगह फ्लैट खरीद ली है, मैंने फला जगह बिल्डिंगें तामीर कर ली है, मैंने फला दुकान तैयार कर ली है, मैंने फला मकान जो है खरीद लिया है, मैंने गाड़ी खरीद ली है, बारी खरीद ली है, दुकान खरीदा, मकान खरीदा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ से आप यहाँ से जब तशरीफ लेकर के जाओगे रब्बे कायनात की बारगाह में, जब रब की बारगाह में जाओगे, रब्बे कायनात आपसे पूछेगा कि तूने तो अपने लिए सारे काम को कर लिया है, बता मेरे लिए भी तूने कोई काम किया है, मेरे लिए भी कोई काम किया है? तो जवाब क्या दोगे? तो आओ, गुलाम नबी मिसबाही तुझे मैसेज देता है, पैगाम देता है। एक छोटा सा जो रिचार्ज कराते हो वो 700 रुपया लेकर के जो है हमारे मौलाना अली अकबर मिसबाही के पास में आओ और कहो मौलाना मैंने तो अपने लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन आप 5 साल में हाफिज़े कुरान बनाते हो, आप 3 साल में हाफिज़े कुरान बनाते हो, तो आप ऐसा करो कि 3 साल का खर्चा जो है आप मुझसे ले लिया करो। वाह वाह वाह, क्या कहने मुझसे ले लिया करो। तो मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जब जवाब देने के लिए आसानी हो तो कम से कम वहाँ कह सकोगे मौला वहाँ मैंने सारी चीजों को खरीदा है, लेकिन वहीं पे मैं तेरे रसूल के मेहमान के घर में जाकर के मैं वहां मिला और एक बच्चे की किफालत मैंने संभाल ली है। अरे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बच्चे की किफालत मैंने संभाल ली। बेच दे के चले, बहुत अच्छा। एक बच्चे की किफालत मुझे संभालने दो, तो आप कम से कम इतना करेंगे ना, 500 रुपया आप होटल में जाते हैं बर्बाद कर लेते हैं। आप जो है 500 का पेट्रोल डाल करके मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर कीजिएगा गायब, लेकिन वही 500 रुपया आप हर महीने में आकर के मौलाना अली अकबर के पास में दे दे, यकीनन जब वो पैसा ये जब मेहमाने रसूल को खिलाएंगे, जब वो हाफिज़े कुरान होगा, आलिमे रब्बानी होगा, तो जानते हो जब तक तुम दुनिया में रहोगे तो भी उसका सवाब मिलेगा, और मर के कब्रिस्तान में जाओगे तो भी उसका सवाब। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल जामिअतुल इस्लामिया जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। लेकिन यहाँ तो मसला टेढ़ा हो जाता है जमाल भाई, मसला यहाँ टेढ़ा हो जाता है। हजरत अगर रमजान शरीफ में पहुंच जाए तो 5 चक्कर दौड़ाया जाता है, 5 मरतबा दौड़ाया जाता है। ऐसा मत करो। एक मेहमाने रसूल जब बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया जाता है। तेरे घर में तेरे दरवाजे पे नाइबे मुस्तफा जा रहे हैं, तुम उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत करोगे तो तेरा भला हो जाएगा, तेरा भी फायदा होगा और तेरी आने वाली नस्लों का भी फायदा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। जा रहा हूँ, कम से कम सलाम का जवाब दीजिएगा मोहब्बत से। कितने लोग दीजिएगा? हाथ उठा करके बोलिए तो। सलाम अलैकुम।